वन टू चा चा चा। आप सोच रहे होंगे कि स्वागत है आपका हेडलाइंस, मुख्य समाचार। ये आज क्या हो रहा है? ये आज इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे साथ इस समय हैं आशुतोष राणा जी, और आशुतोष राणा जी के साथ हैं नायरा बनर्जी जी। बहुत स्वागत दादा आपका, नायरा आपका। और दोस्तों, जब भी आशुतोष राणा जी मेरे साथ होते हैं तो मेरे पास शब्दों की कमी होती है, मेरी भाषा मेरा साथ नहीं देती। ये मेरे साथ भी होता है। मेरी हिंदी इंग्लिश सब मिक्स हो जाती है और मुझे नहीं पता मैं ठीक से एक्सप्रेस कर पाती हूँ कि नहीं। इन्हें हम कहते हैं बहु प्रतिभा मुखी संपन्न व्यक्तित्व। ओह माय गुडनेस। मल्टी टैलेंटेड। कोई भी रोल हो। अब हम फिल्म के बारे में पहले बात करें, लेकिन उससे पहले ये बताएं आपको दोस्तों, जिस भी रोल में आपने आशुतोष जी को देखा, उन्होंने वहां अपनी छाप छोड़ी। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कुछ भी। लेकिन सुना ऐसा है नायरा, इस बार आपने आशुतोष जी से कॉमेडी करवा ली। अब हमारे जीवन में अगर रोमांस आएगा तो वो कॉमेडी तो लगेगी। तो ऐसा ही कुछ। माय गॉड, रोमांस किया आपने? वन टू चाचा में जो है, चाचा जो किरदार है, ये आप चाचा आप ही हैं क्या? मैं चाचा हूँ। ओहो। और इनका नाम है वेद। ये बहुत क्या नाम है इनका? वेद। वेद। इनका नाम वेद है, चाचा का नाम वेद है। इनका तो बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, शोमा 440। मतलब जो अपने 440 हाँ, जी 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 झटका जी होता है जी। तो अब चाचा जैसे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है? झटके देने की। झटका करंट पास करके देख रहे हैं कि लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मुझे बहुत दूर से- रियाज लगाया है मुझे आपने। बताओ, लगा ही नहीं। क्या यार, नहीं शोभा दादा के अवतार में आती हूँ मेरे दादा, को। दूर से भी लग रहा है। अच्छा, उधर देके दिखाइए, उधर देके दिखाइए एक बार। सच में लगता है भाई। नाखून है सर। सॉरी, हाँ, तो आप बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर सोमा है ये। 440 440 वोल्ट। हाँ, मतलब 440। 440 अब वो वोल्ट है, वो आपको झटका, मगर वो है उसी से संबंधित। जी जी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ये जो वेद का कैरेक्टर है। बहुत सरल आदमी है, बहुत बहुत ही निहायत, जिसको आप कहते हैं कि प्योरेस्ट मैन। लेकिन उसकी प्योरिटी या उसकी सरलता ऐसी लगती है कि कभी कभी वो बड़ा कॉम्प्लेक्स और जटिल किरदार लगने लगता है। और आज के दौर में जब सरलता अपने चरम पर होती है तो लोगों को वो कहीं ना कहीं जटिल दिखाई देने लगती है और वो अनप्रिडिक्टेबल लगने लगता है। तो किरदार बड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा है फिल्म में। और थ्रू आउट, जैसा कि हम और आप अपने जीवन में देखते हैं कि बहुत बहुत सारे लोग हमारे जीवन की यात्रा में शामिल होते हैं। तो ये हमारी जो फिल्म है, ये बहुत सारे लोगों से भरी हुई है और भिन्न भिन्न किस्म के किरदार हैं। इसको हम ये मान के चलते हैं कि जैसे हमारे आपके सबके जीवन में कहीं ना कहीं 9 रंग होते हैं, 9 रस होते हैं। तो ये सारे के सारे रस जो एक किसी व्यक्ति में या समूह में या किसी विषय में आपको जब उपस्थित मिल जाए तो वो एक ऐसी फिल्म है। और अभी तक मैंने अपने जीवन में ये सत्य है कि भिन्न भिन्न किस्म के किरदार किए हैं, लेकिन ये जो किरदार है वेद का, ये निहायत ही अतरंगा किरदार है। और इसको करते हुए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो ट्रुथ ऑफ द मोमेंट का जो आपको एक प्रक्रिया आपको अडॉप्ट करनी पड़ती है, पल के सत्य की, उस प्रक्रिया को अडॉप्ट करके ही कहीं ना कहीं ये निभ पाया है। क्योंकि ये इसमें जो हमारे डायरेक्टर हैं अभिषेक, वो है MBBS डॉक्टर। लेकिन वो डॉक्टर से डायरेक्टर की जो उनकी शिफ्टिंग है, तो वो इतने प्रिसाइज, इतने क्लियर हैं अपने उस पूरी की, क्योंकि लिखी भी उन्हीं ने है और डायरेक्ट भी उन्होंने की है। लेकिन वो कहीं पे भी आपको नहीं लगता कि ये शिफ्टिंग है एक डॉक्टर की फिल्म के डायरेक्टर के तौर पे। मैं ये कहूँगा कि फिल्म देख के या करते हुए मुझे ये लगा कि डॉक्टर, ये फिल्म डॉक्टर है, कि फिल्म को, जिसके अंदर फिल्म को डॉक्टर करने की निपुणता आ जाए, तो एक ऐसी बुद्धि के और इतने प्रिसाइज और इतने क्लियर आदमी है। तो उनके साथ करते हुए, और खास करके ऐसा किरदार जो निरंतर बह रहा है। और इसमें जितने एक्टर हैं, कब जैसे इनके जीवन में तो नायरा का किरदार आता है चाचा के जीवन में, और चाचा के जीवन 360 डिग्री पलट जाता है। ओके।
या ये कहें कि चाचा का जीवन 360 डिग्री पलटा और उसके बाद ये जीवन में आ गए, मतलब वो इतना एक दूसरे में गुथा हुआ है। जी जी। तो वो एक वैसी प्रक्रिया की यात्रा है और सच में ये करते हुए मुझे बड़ा सुख मिला। और करते हुए इसमें जितने एक्टर्स हैं सारे के सारे निपुण हैं। और जो इसमें विशेषता रही है फिल्म को करते समय वो ये रही कि एक होता है कि हम और आप मिलते हैं तो रिएक्ट करते हैं जी जी, लेकिन इसमें जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं या जितने भी एक्टर्स हैं ये रिएक्ट करने पे विश्वास नहीं रखते, ये रिस्पॉन्ड करने में विश्वास रखते हैं। एक दूसरे के साथ रिस्पॉन्ड करने का जो रस होता है, क्योंकि रिएक्ट करने में रस नहीं होता। क्या बात। लेकिन जब हम और आप जीवन में रिस्पॉन्ड करते हैं तो कहीं ना कहीं रस की जो उत्पत्ति है वो वहीं से होती है। इसमें बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसमें बहुत अच्छा, परफॉर्म प्यारा थॉट है। परफॉर्म करने में विश्वास नहीं था इसमें हमारे डायरेक्टर का। डायरेक्टर ये चाह रहे थे कि आप लोग बिहेव करें, कि आपको ये ना लगे कि ये कोई अभिनेता, मतलब एक्टर और कैरेक्टर के बीच के अंतर को समाप्त करने की जो उनकी प्रक्रिया या जिद थी वो मुझे और इसलिए आप देख लें कि अगर आप तस्वीरें देखेंगे मैं तो खुद कभी कभी लगता है कि मैं नहीं हूं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसी कोई मतलब शक्ल सूरत या बनाई हो। डांस सब है, सब मिलेगा इसमें आपको, कॉमेडी की सारी चीजें मिलेंगी। हमने सुना कॉमेडी खूब किया बहुत। ये थ्रू आउट फिल्म जो है ये इसको आप एक्शन भी कह लें, इसको आप कॉमेडी भी कह लें, इसको आप जर्नी भी कह लें, ये पूरी की पूरी एक यात्रा है। और जैसे 9 रस हमारे जीवन में होते हैं तो इसके शुरू से लेके अंत तक आपको ये फिल्म आनंद से पूर्ण करेगी। क्योंकि हम लोगों को शूट करते हुए आनंद आया, हालांकि कभी कभी जब टेक के बाद टेक रीटेक होता था और हमको लगता था कि ये तो करेक्ट है टेक, लेकिन हमारे डायरेक्टर साहब कहते थे नहीं थोड़ा सा इसमें ना सर, इसमें हल्का सा मुझे ये वाला चाहिए, लेते थे उसमें भी। तो ये लगता था कि यार इतना एनर्जेटिक शॉट है, इस एनर्जी को रिप्रोड्यूस करना और बार बार करना अपने आप में थोड़ा सा कभी कभी आदमी को टायरिंग लग सकता है। लेकिन ये भी सत्य है। टायरिंग या इरिटेटिंग? हाँ, मतलब टायरिंग कहूंगा, इरिटेटिंग इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये हमारा एजुकेशन भी है, हमारा पैशन भी है, हमारा प्रोफेशन भी है। तो ये चीज आपको थका जरूर सकती है लेकिन चिढ़ा नहीं सकती। आप उससे, क्योंकि ये आपकी आवश्यकता है और ये आपका पैशन भी है, प्रोफेशन भी है, एजुकेशन भी है। तो वो इरिटेटिंग तो नहीं होता था, टायरिंग, क्योंकि कभी कभी ये एक इसमें एक्टिंग में या किसी भी फिल्म मेकिंग में कोई एक ऐसा मीटर नहीं है सही कि जो हम कहें कि ये करेक्ट है और ये परफेक्ट है। क्या बात। परफेक्शन का कोई पैमाना नहीं है इसमें। आप ये नहीं कह सकते कि ये द बेस्ट है या इस लेवल पर लेके आइए तो आप बेस्ट नहीं। क्या बात। बेस्ट की प्रक्रिया नहीं है, अच्छे की प्रक्रिया नहीं है, इसमें सच्चे की प्रक्रिया है कि ये जो मूवमेंट है इसमें तुम सच्चे थे या नहीं थे। अच्छे का फैसला दर्शक करेगा। क्या बात। क्योंकि वो उसको तय करना है कि आप अच्छे थे या नहीं थे। सच्चे का फैसला किरदार एक्टर्स के हाथ में होता है कि इस मोमेंट पे हमने पूरी ईमानदारी के साथ वो किया या नहीं किया। तो वो एक इस किस्म की एक जिसको कहना चाहिए कि जमावड़ा जब अभिनेताओं को हो जाता है, जो यंग टीम है जिसमें ललित, प्रभाकर, आपका अनंत जोशी, हर्ष मायार, ये अब हर्ष को तो बचपन में ही राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। आई एम कलाम नाम की जो फिल्म आई थी, बच्चा, और गुल्लक में वो बहुत, तो ये सब इतने अद्भुत लोग हैं। मैडम आपके सामने बैठी है, हमारी पूरी फिल्म जो है ऑल बॉयज है, सिर्फ एक ही अट्रैक्शन है। सीरियसली। क्या बात। देखिए नायरा, आप दादा अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है ना। कैसे हम लोग एकदम सिर्फ सुनते रहो, देखते रहो, इनकी पर्सनालिटी में वो जादू है।